आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था इंटरनल एवरग्रीन ट्री रेड क्वीन को बोलता है अगर हम यहाँ पे 4 सीजन बैरियर को खोलते हैं और वो यहाँ पे अंदर आ गए तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेव डेंजर में आ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। इतने में रेड क्वीन चिल्ला के बोलती मुझे यहाँ पे परवाह नहीं है। 5 एलिमेंट रेड किंग में से केवल फ्लैश ही है अब जो बचा है यहाँ पे, हमें कुछ भी हो जाए उसे यहाँ पे सेव करना होगा, बचाना होगा। इतने में फिर हम यहाँ पे इंटरनल एवरग्रीन ट्री को देखते हैं जो यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। ये देख के रेड क्वीन गुस्से में उसके ऊपर सीधा हमला कर देती है और चिल्ला के बोलती है तुम यहाँ पे बैरियर को खोलने वाले हो या फिर नहीं। इतने में फिर इंटरनल एवरग्रीन ट्री बोलता है रेड क्वीन तुम यहाँ पे कितने हजारों सालों से जी रही हो, फिर भी तुम यहाँ पे इतनी रेकलेस कैसे हो सकती हो, लापरवाह। उन दोनों ने फ्लैश को अभी तक कैप्चर इसलिए नहीं किया है, पकड़ा नहीं है, क्योंकि उनका मेन गोल है वो यहाँ पे हमें फोर्स करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैरियर को ओपन करें। अगर हमने यहाँ पे उनको बाहर निकाल दिया 4 सीजन बैरियर से तो ना ही केवल यहाँ पे फ्लैश पकड़ा जाएगा, वो यहाँ पे हमें भी बंदी बना लेंगे। और अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो तुम्हारे बिलियंस ऑफ ऑफस्प्रिंग बच्चे यहाँ पे जो पूरे डीमन प्लेन के अंदर फैले हुए हैं वो बस यहाँ पे कुछ नहीं एक वेपन बन के रह जाएंगे, यहाँ पे किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे वो। फिर ये सब सुन के फिर रेड क्वीन इंटरनल एवरग्रीन ट्री को छोड़ के बोलती है तो फिर यहाँ पे तुम क्या प्रपोज करते हो, क्या करना चाहिए हमें? ऐसे ही बैठे रहे और यहाँ पे देखते रहे मेरे बच्चों को स्लॉटर होते हुए, मरते हुए। फिर इंटरनल एवरग्रीन ट्री बोलता है यहाँ पे केवल एक ही चॉइस है, हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस करना होगा फ्लैश को। यहाँ पे ऑर्डर दो तुम्हारे बच्चों को कि वो यहाँ पे अटैक करना बंद करे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं और ज़्यादा मौतों की। जब होलिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेगा यहाँ पे मार्शल आर्ट स्विनर रूम के अंदर, मैं यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लूंगा रूल की पावर को और 9 हेवनली स्विनर क्यूआई को। यहाँ पे जब वो ब्रेक थ्रू करेगा ये चीज़ मुझे अलाउ करेगी और ज़्यादा एडवांस करने में अपने आप को। उस समय यहाँ पे इस इल्यूजन वाटर मिरर रूम के अंदर हमारे पास इतनी ताकत होगी कि हम यहाँ पे उन दोनों को संभाल सके। इतने में फिर हम यहाँ पे रेड क्वीन को देखते हैं जो जोर से चिल्ला के डैमेज बोलती है और फिर अपने बच्चों को ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं सारे सोल डिवॉरिंग रेड्स यहाँ पे हमला करना बंद कर देते हैं उन दोनों के ऊपर और वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के फिर ग्रीन बाल वाला बंदा बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या उन्होंने एक्चुअली में गिव अप कर दिया, हार मान ली? इतने में फिर गंजा बंदा बोलता है ये होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, रेड क्वीन यहाँ पे कोई बेवकूफ़ नहीं है, देखो तो सही उस लाइटनिंग रेड किंग को, देख के लग रहा है यहाँ तक कि उसने भी हार मान ली है। ये सुन के ग्रीन बाल वाला बंदा बोलता है अगर ऐसी बात है इस आखिरी वाले को भी रिफाइन कर ही देते हैं अभी, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा, यहाँ पे हमें एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लैश उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के ग्रीन बाल वाला एक बार के लिए थोड़ा सा हिल जाता है लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता है और अपने जैंग वेपन के अंदर उसे बंदी बना लेता है और फिर बोलता है यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बीस्ट हमेशा बीस्ट ही रहते हैं। चलो एटलीस्ट यहाँ पे हमने कैप्चर तो कर लिया सारे 5 एलिमेंट रेड किंग को। चेंजू अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ रिफाइन करना 5 एलिमेंट बीस्ट टाइमिंग रिंग को, यहाँ पे कॉशियस रहना। ये कह के फिर हम देखते हैं वो स्टार्ट कर देता है रिफाइन करना। इतने में चेंजू अपने सामने हमला करके जोर से चिल्ला के बोलता है कौन है वहाँ पे? इतने में हम देखते हैं हमले की जगह से एक बंदा बाहर निकलता है और बोलता है ओह 9 हेवनली स्विनर क्यूआई। इतने में चेंजू बोलता है मार्शल आर्ट स्विनर रूम का एक्सपर्ट, कौन हो तुम, अपना नाम बताओ। इतने में फिर ये बंदा बोलता है मैं तो बस यहाँ पे देखने आया था, कोई ज़रूरत नहीं है झगड़ने की, यहाँ पे शांति से ही समृद्धि है। मेरा नाम यहाँ पे यूयंग है, क्या मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि आप दोनों का नाम क्या है और आप कहाँ से हो? ये सुन के चेंजू बोलता है यूयन तुम तो यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर से हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि तुम भी यहाँ पे पीछे हो नॉक आग के? ये सुन के यूएन हंसते हुए बोलता है हाँ यहाँ पे मजाक मत करो जेंटलमैन, नॉक आग यहाँ पर, ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। पता नहीं कौन है वो बेवकूफ़ यहाँ पे जो फालतू की गलत अफवाहें फैलाए जा रहा है। इतने में फिर वो यहाँ पे बोलने लगता है वाह वाह क्या ग्रैंड सेटअप है, यहाँ पे मैंने पूरी लाइफ में यहाँ पे आज तक विटनेस नहीं किया यहाँ पे रिफाइन करते हुए किसी को भी, यहाँ पे 8th रैंक जैंग वेपन को भी। मैं तो बस यहाँ पे देखने के लिए आया था पर मैंने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे 2 मास्टर्स को मिल जाऊंगा जो यहाँ पे रिफाइन कर रहे होंगे यहाँ पे 9th रैंक जैंग वेपन को। वाह क्या देखने का नज़ारा ही क्या है यहाँ पे, तुम लोगों की जो अचीवमेंट है मेरे हिसाब से तुम पक्का यहाँ मिस्ट्री स्टार वैली से होंगे। इतने में फिर चेंजू बोलता है हाँ मैं यहाँ पे मिस्ट्री स्टार वैली से हूँ और ये मेरा कंपेनियन है यहाँ पे फेंगियन। हम बस यहाँ पे एक छोटा सा मैटर अटेंड कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें यहाँ पे थोड़ा सा समय दोगे, कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। इतने में फिर यूएन बोलता है मैंने यहाँ पे तुम्हारा नाम है ना काफ़ी पहले सुना था, जैसे यहाँ पे बिजलियाँ कड़कती हैं यहाँ पे, खासकर यहाँ पे स्पेशली ब्रदर यांगफेंग का नाम, एक जाने माने ग्रेटेस्ट बीस्ट टाइमर के लिए जो यहाँ पे अभी मार्शल आर्ट स्विनर रूम तक नहीं पहुँचा है। आज तुम्हें यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बड़े चढ़ा के बातें नहीं कर रहा था यहाँ तक कि तुम यहाँ पे रिफाइन कर पा रहे हो यहाँ पे एक 9th रैंक जैंग वेपन को, वो भी एफर्टलेसली। यहाँ पे हम जैसे पुअर बंदों का क्या होगा, यहाँ पे हम कैसे ही सर्वाइव करेंगे? इतने में चेंजू बोलता है ब्रदर यू तुम जो रेपुटेशन की बात कर रहे हो पक्का वो श्योरली यहाँ पे तुम ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। वैसे भी 1000 ट्रेजर टावर यहाँ पे नंबर 1 में आता है मर्चेंट अलायंस के अंदर पूरी दुनिया में। अगर तुम यहाँ पे अपने आप को गरीब बोलोगे तो हम तो यहाँ पे सब रास्ते पे आ जाएंगे। ब्रदर यू अभी ये सही समय नहीं है ये बातें करने का, कोई और समय प्लीज़ यहाँ पे आना मिस्टीरियस स्टार वैली, और उस समय हम यहाँ पे ड्रिंक भी करेंगे और सारी बातें भी करेंगे। अगर यहाँ पे आपका कोई बिजनेस से काम है तो आप यहाँ पे उसे अटेंड करने जा सकते हैं प्लीज़। ये सुन के फिर यूएन बोलता है मैं तो बस यहाँ पे घूमने आया हूँ, आप यहाँ पे अपना काम करते रहिए, मुझ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इतने में चेंजू बोलता है ये सही नहीं है, फेनियन यहाँ पे रिफाइन कर रहा है बीस्ट टाइमिंग रिंग और इस समय वो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पे डिस्टर्बेंस। ये यहाँ पे रियली में डिस्टर्ब कर सकता है यहाँ पे उसे, हम जितनी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। इतने में यूएन बोलता है चिंता मत करो, हम यहाँ पे कोई दूसरी जगह चले जाते हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। इतने में चेंजू बोलता है ब्रदर यू यहाँ पे बहुत मजाक हुआ यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे अपने ब्रदरहुड के लिए यहाँ पे प्लीज इमीडिएटली लीव करो, यहाँ चले जाओ। इतने में यूएन बोलता है मैं भी सही में चाहता हूँ यहाँ पे, पर ये जगह सही में काफी अजीब है यहाँ पे, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है यहाँ पे मेरे लिए रास्ता ढूंढना। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें हटा रहा हूँ क्योंकि वो केवल बोर कर रही है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं चेंजू बार बार उसे बोल रहा होता है वहाँ से जाने के लिए, पर ये जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इतने में फिर चेंजू चिल्ला के बोलता है यूएन तुम क्या रियली में यहाँ पे चाहते हो कि हम यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ हॉस्टाइल हो जाए यहाँ पे। ये सुन के यूएन बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यहाँ पे, मैं तो सिंसियरली बस यहाँ पे एक एडवाइस मांग रहा था, प्लीज ब्रदर यहाँ पे चू, यहाँ पे तुम्हें चिढ़ने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हारे पास जानकारी है तो एक बार बस मुझे यहाँ पे समझ में आ जाए, फिर मैं यहाँ पे इमीडिएटली लीव कर दूंगा, तुरंत ही चला जाऊंगा यहाँ से। इतने में फिर हम यहाँ पे फेनियन को देखते हैं जिसका आखिरकार यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। फिर वो तुरंत ही यहाँ पे यूएन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के बोलता है कर्स योर होल फैमिली बास्टर्ड हरामखोर, चलो अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही नहीं है ना तो चलो तुम यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे रहो मेरे साथ यहाँ पे। इतने में फिर हम यहाँ पे यूएन को देखते जो बड़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है ब्रदर फेनियन क्यों तुमने यहाँ पे मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया बिना कोई कारण के। इतने में फिर हम यहाँ पे चेंजू को देखते जो यहाँ पे सामने से उसके ऊपर हमला करने आता है। ये देख के यूएन बोलता है अब तो तुम यहाँ पे साथ में मिलकर हमला करने लग गए। इतने में चेंजू का हाथ उसके मुंह पे पड़ता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाद में जोर से हंसने लगता है और फिर यहाँ पे धुएं में गायब हो जाता है पूरी तरीके से। फिर यहाँ पे यूएन की आवाज़ आती है तुम दोनों सही में कुछ और ही हो, अब जब यहाँ पे मेरा वेलकम नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपने आप को कहीं और जाके एंटरटेन करता हूँ, ये जगह सही में यहाँ पे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रही है। आप लोगों में से किसी को समझ में आया ये यहाँ पे इसका इरादा क्या था। इतने में फिर फेनियन बोलता है हम इस आदमी को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकते, ये बंदा श्योरली यहाँ पे हमारे लिए इमेंस ट्रबल क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम लाएगा। इतने में फिर चेंजू बोलता है तुमने यहाँ पे उसकी ताकत देखी थी, यहाँ पे वो शायद तक हम दोनों को सरपास करता है, कैसे फिर हम यहाँ पे उसे मार सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हम यहाँ पे कंप्लीट करें इस 5 एलिमेंट बीस्ट टाइमिंग रिंग को। एक बार ये हो जाए फिर हमारे पास बेटर चांस होगा उसे यहाँ पे टेक डाउन करने का। अगर यूएन यहाँ पे आ सकता है तो यहाँ पे अच्छे चांस है कि यहाँ पे बाकी दूसरे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। पहले हमें यहाँ पे कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी, ये इल्यूजन रूम काफी वास्ट है, बड़ा है, हम यहाँ पे ढूंढ ही लेंगे एक ऐसी जगह जो यहाँ पे पूरी तरीके से खाली हो। ये सब सुन के फेनियन बोलता है एक बार मैं ये रिफाइन कर लूँ 5 एलिमेंट बीस्ट टाइमिंग रिंग को, फिर ब्रेक करूंगा इस इल्यूजन रूम को और यहाँ पे कैप्चर करेंगे यहाँ पे रेड क्वीन को। इतने में फिर हमें यहाँ पे लियन की बैटलशिप दिखाई जाती है जहाँ पे लियन बोल रहा होता है यंग मास्टर मिला कोई फ्लो तुम्हें यहाँ पे। इतने में फिर यंग मास्टर बोलता है मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ नॉक को, यहाँ पे वो हमारे राइट इन फ्रंट ऑफ है, यहाँ पे हमारे सामने ही है, पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे उसकी लोकेशन को। इतने में फिर लियन बोलता है चलो यहाँ पे थोड़ी तो प्रोग्रेस हुई, एटलीस्ट अब हमें ये तो पता चला कि लेआउट क्या है इस एरो का। यहाँ पे एक बैरियर के अंदर दूसरा बैरियर है, एक के अंदर एक है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर हूँ अगर ये लैंडस्केप ये नज़ारा यहाँ पे गायब हो जाता है तो यहाँ पे हमें एक और इल्यूजन देखने मिलेगा यहाँ पे अपने सामने। ये सुन के फिर सलाहकार बोलता है मैंने यहाँ पे सुन रखा है यहाँ पे इस तरीके के एरो के बारे में, ये एक तरीके से बॉक्सेस की सीरीज होती है, यहाँ पे एक के अंदर एक होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे और ज़्यादा जितना डीप जाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। अगर इस तरीके के बैरियर में अगर तुम 3 लेयर को भी यहाँ पे पार करके निकल जाते हो वो यहाँ पे ऑलरेडी इंप्रेसिव होता है। इतने में फिर लाल दाढ़ी वाला बंदा बोलता है अगर हम यहाँ पे इसे ब्रेक करते हैं और यहाँ पे इसके आने वाले एक और को तो क्या हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे सेंटर पे यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और सही में मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यहाँ पे, मैं पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर था यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे एपिसोड रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था यहाँ पे, और शायद तक यहाँ पे 2-3 दिन और भी ना कर पाऊँ अभी मैं आगे में, पर कुछ नहीं, बाद में मैं उसके बाद लगातार एकदम अपलोड करूँगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ तब तक आप वेट करोगे। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।